हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये पीसीबी आई थी हमारे पास में जो कि वोल्टास की थी। इसमें जो टेक्नीशियन लेके आया था वो बता रहा था कि इसके अंदर कोई चलते चलते बंद हो जाती है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन कर दिया मैंने। अब इसको यहाँ से ऑन करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। बता रहा था कि कब भी टेम्परेचर अप डाउन करते हैं तो ये बंद हो जाती है। काफ़ी टाइम बाद होती है। अभी देखते हैं थोड़ी देर। ये देखो, ये पूरा ही बंद हो चुका है। फिर इसी से ये पूरा बंद हो गया। वापस इसको ऑन करेंगे तो ये चालू हो रहा है। ये अब ये कुछ भी नहीं कर रहा है। अब ये वापस से इसको ऑन करेंगे तो ही चलेगा। ये बंद हो चुका है। फिर ऑफ करके ऑन करेंगे। ये मोड पे काम कर रहा है, पर बाकी जैसे टेम्परेचर अप डाउन करते हैं तो कभी कभी ये देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कुछ लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तो एक बार इसके वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर इसको देखते हैं पीछे घुमा के। देखो, इसमें कुछ कनेक्शन तो मैंने कर रखे हैं। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आती है इसके डिस्प्ले की। जो इसके डिस्प्ले पीसीबी होती है, इसको पहले देखते हैं कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। पहले इसको खोल लेते हैं। ये पीसीबी विंडो एसी में लगी हुई थी, वोल्टास के एसी के अंदर। ये कुछ इस तरीके से होती है अंदर डिस्प्ले पीसीबी। इसी में इसके जो जितने भी बटन होते हैं, ये ऑन ऑफ का होता है, इधर ऑन ऑफ का हो जाता है, टेम्परेचर अप डाउन का हो जाता है। इसी के साथ जो भी है ये होते हैं। कभी ये स्विच खराब भी हो सकते हैं, तो इसको हम मैनुअली अपने आयरन से चेंज कर सकते हैं। ये पीछे से आयरन से चेंज करके काम कर सकते हैं। और इसका जो मेन जो होता है वो इसका एक ये सेंसर लगा रहता है। ये देखो, ये पूरा ब्लैक कलर का सेंसर है जो आपको नज़र आ रहा है। देखो, ये सेंसर क्या करता है, जो भी रिमोट से हम इसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं, जो भी कमांड देते हैं रिमोट से, वो ये ही रिसीव करता है। ये रिसीव करने के बाद ही ये इसकी डिस्प्ले पे शो करता है। इसके डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले। और इसी की जो एक आईसी लगी हुई है, ये नीचे पीछे एक आईसी लगी हुई है। ये आईसी इसको कमांड देती है और सिग्नल को रिसीव करने के बाद ही पता करती है कि इसको क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिस्प्ले का आईसी लगी रहती है। ये आईसी ही डिसाइड करती है कितने टेम्परेचर पे इसको चलाना है, ऑन करना, ऑफ करना, ये सारी चीज़ें। और यही सिग्नल किसको जाता है, इसकी एक ये मेन आईसी लगी रहती है इस पर। इस मेन आईसी को ये सारे सिग्नल यहाँ आते हैं। उसके बाद ये आईसी यहाँ पे जो भी रिले वगैरह लगी हुई है, ये रिले इसलिए लगी रहती है कि वो अपना कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए, और अपनी जो फैन की जो स्पीड होती है उसको भी लो मीडियम हाई करने के लिए, या फिर स्विंग की मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो कौन देता है सिग्नल, सिग्नल यहाँ से जब रिमोट से सिग्नल देते हैं तो ये रिसीव करता है। ये रिसीव होने के बाद इस आईसी के पास सिग्नल जाते हैं, फिर इस आईसी से इस मेन आईसी के अंदर सिग्नल जाते हैं। और अगर बटन से करते हैं तो भी वो सिग्नल यहाँ पे इस आईसी में आते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। अब तो डस्ट हो रही है इसके अंदर।